हे वेलकम बैक। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। आज वापस आया हूं आपसे कुछ बात करने के लिए। आपके सैकड़ों हजारों कमेंट्स मैंने पढ़े। ये 5 स्टेप्स ऑफ इनोवेशन के नीचे आप लोगों ने कई घबराहट भरे कमेंट्स लिखे थे। क्या मेरी जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है। हाँ, ठीक बात है, बहुत तेज जमाना बदल रहा है और ठीक बात है, आपकी या मेरी किसी की भी नौकरी जा सकती है। आज उसके कुछ फैक्टर्स हैं, किसकी नौकरी बचेगी, किसकी जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत है भी और नहीं भी है उनके लिए जो सरकारी नौकरी की मेंटालिटी के लोग हैं वो तो गए, वो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, जो अमेरिका के अंदर तरह तरह की रिसर्च जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी करी और इनफैक्ट ओबामा के सेक्रेटेरिएट ऑफिस ने भी दे दिया एक रिसर्च कि 2030 तक 50% जॉब्स अमेरिका के अंदर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएंगे। जॉब्स खत्म होने वाली हैं, जितने भी रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स हैं वो सब चली जाएंगी। जिस जॉब के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, जिस जॉब के अंदर रिसर्च बेस्ड या सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो तो जॉब चली जाएगी तुरंत, इमीडिएटली। जो लोग कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली आगे निकल रहे हैं, एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कई मेजर्स हैं, देखिए मैं कुछ जॉब्स बताने वाला हूं जो एकदम खत्म हो जाएंगी। देखिए, 2 तरह की एक्टिविटीज होंगी, लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज। ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज वो हैं जिनको ऑटोमेटिक ढंग से नहीं किया जा सकता और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज ये वो हैं जिन्हें ऑटोमेशन के द्वारा कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर जाएगी। जिस काम में रिपीटिशन है, जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम लगता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, या जैसे कि एक फैक्ट्री लेबरर हो सकता है, या जैसे कि एक ड्राइवर, ये सब जो काम है, जो सेम प्रोसेस ऑफ वर्क जो लोग कर रहे हैं, यानी कि ऑटोमेशन उस जॉब में डाला जाएगा जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब है। ये उस जॉब में डाला जाएगा जो कि एक रिपीटेबल काम है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके, रोबोट्स लेकर के उसका ऑटोमेशन करना इतना आसान हो जाएगा। यही वो एरिया है जहां पे बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। आपको लगा ये चिंता की बात है, हो सकता है चिंता की बात हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनके लिए है जितने लोग सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, फिनिश्ड, इनका जब लंबा नहीं चलेगा। आज जो पढ़ाई हो रही है स्कूल कॉलेज के अंदर, 10 से 15 साल के बाद वो पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आएगी। ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के डायनामिक्स को जोड़ने वाले लोग ज्यादा सफल हो पाएंगे। हो सकता है ज्यादा सफलता मिले स्टेम में। आज आप जितनी अमेरिकन बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं, ये सब आज स्टेम पे फोकस कर रहे हैं। सेंसिटाइजेशन हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट सेंसिटाइजेशन कर रही है स्टेम के ऊपर। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। मुद्दे की बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन या रोबोट्स कहां पे ज्यादा काम आएंगे। कुछ लोग होंगे, कुछ तरह के काम मैसेज करते हैं, कुछ क्लासेस करते हैं। मैसेज वो काम करते हैं जो सब लोग कर सकते हैं, जो काम हर कोई कर सकता है वो काम रोबोट भी कर लेगा। और कुछ काम होते हैं क्लासेस के, जो होता है सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होता है, एनालिसिस एनालिटिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है, रिसर्च वर्क का भी इस्तेमाल हो सकता है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होती है। ये वो जॉब्स हैं जो खाली क्लासेस करेंगे। अब थोड़ा अगर इंटेलिजेंस के साथ समझें, बड़ा इन्वेस्टमेंट वही किया जा सकता है जो बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस करता हो। यहां पे बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, ये आम जनता है, ये स्पेशलाइज्ड जनता है जो कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसको कोई भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा। उनको पता है ये थोड़े ही लोग हैं, इनको तो हम पैसा दे देंगे। जैसे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, अब इस समय कुछ सैकड़ों बिलियन डॉलर का जो मार्केट है आज ड्राइवर्स का, वो खत्म हो जाएगा। अभी 20 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने में। अमेरिका में चालू हो गए, हम लोग एक्चुअली 10-15 साल पीछे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी सरकार यहां पे स्किल बिल्डिंग, स्किल इंडिया, स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन अभी स्किल के साथ साथ ऑटोमेशन पे काम करना बड़ा जरूरी, क्योंकि यहां पे कोई सोच नहीं रहा है उसके बारे में। मासेस में स्केलेबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी आती है, इसको बड़ा किया जा सकता है तो इस पे इन्वेस्ट किया जाएगा। वहां पे आपकी जॉब हमेशा सेफ रहेगी। अगर आपका काम एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक का है और वहां पे असेंबली लाइन के अंदर कंटिन्यूस, तो वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, ईंटें लगाने का है, वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। अगर आपका काम कोरियर या डिलीवरी बॉय का है, वो आगे चल के इलेक्ट्रिक ड्रोन्स करेंगे। अमेज़न ऑलरेडी कर चुका है एक, अमेज़न पहली अपनी कुरियर डिलीवरी ड्रोन के साथ कर चुका है। आने वाले समय में ये जो सिंपल कुरियर बॉयज हैं, जो लोग चाहते हैं कि कुछ साधारण सी सिंपल नौकरी मिल जाए, मजे मारूं, लंबे समय तक नहीं चलेगा।
कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन वाले लोग हमेशा सेफ रहेंगे। प्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क का तो पता है कि 80% जाएगा ही जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग भी 70% आपके हाथ से निकल जाएगा। डेटा कलेक्शन वाले भी 64% चले जाएंगे। लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क है या जो स्टेक होल्डर इंटरेक्शन या अप्लाइंग एक्सपर्टीज या लोगों को मैनेज या पीपल स्किल के काम है, ये सेफ रहेंगे। ध्यान रहे, नीचे देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज हैं, ये मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज हैं। अब इंडस्ट्री कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, इन आईटी या प्रोफेशन, यानी कि जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल है ऑटोमेशन का, वो नौकरी गई। जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल कम है ऑटोमेशन का, वो नौकरी सेफ है। अमेजॉन गो ने अभी रिसेंटली कमाल किया। अमेजॉन गो की मोबाइल एप्लीकेशन लेकर के उनके एक बड़े स्टोर के अंदर आप एंटर कर जाओ। अंदर इतने वैरायटी ऑफ सेंसर्स लगे हुए हैं, आप अंदर जाओ, कुछ भी सामान इकट्ठा करो, कुछ भी उठाओ, और जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, इट विल ऑटोमेटिकली चार्ज यू फ्रॉम योर Amazon अकाउंट। कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जाकर के आपको लेबल पे उसको पंच करने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सामान इकट्ठा किया उठा के चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप अंदर घुसो, चुपचाप निकल जाओ। खुद ही सारे सेंसर स्क्रीनिंग करके वो बिल आपके अकाउंट से अपने आप काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कैशियर की नौकरी गई। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटेंट, टेलर की नौकरी गई। जानते हैं, इसी प्रकार जितने रिपीटेटिव नेचर के जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैं उबर, गूगल और टेस्ला की ड्राइवरलेस कार्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, जिससे प्रिसिजन बहुत ज्यादा आ रहा है और डिफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे, खत्म, ड्राइवर्स की नौकरी गई। इमेज को रिकॉग्नाइज करने के सॉफ्टवेयर और पैटर्न्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रह जाएगा? उसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स को प्रिपेयर करें और बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। अब रोबोट को ना मंथली सैलरी नहीं देनी है, उसकी खाली कुछ मेंटेनेंस होनी है, तो उसकी मेंटेनेंस जैसी कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या, जॉब्स खत्म नहीं होंगी पूरी तरह से, कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी, उनको अपग्रेड करने की आ जाएंगी, उनको टेक्निकली मैनेज करने की कुछ जॉब्स आ जाएंगी। लेकिन ये जॉब्स कम होंगी, ये उन्हीं लोग की हैं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अकाउंटेंट की, एक टेलर की या डेटा एनालिसिस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्लैक बॉक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को जोड़ के उसके अंदर आप बहुत बड़ा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा डाल दो, वो फट 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 उसको एनालाइज करेगा, प्रेडिक्ट करके डिसीजन लेने की क्षमता होगी। तो अकाउंटेंट की, टेलर की, इन सब की जॉब्स जाएगी। एक रूटीन सर्जन, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा, उसके लिए ऑलरेडी सर्जरीज के लिए हम रोबोट्स का अरेंजमेंट और यूजेज बहुत समय से चल ही रहा है। ज्यादा दूर मत जाइए, 7.5 लाख रोबोटिक सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी है। आज 2017 में बता रहा हूं आपको। टोटल 702 तरह की जॉब्स हैं, पर उनका नेचर एक जैसा ही है। अगर वो परम्यूटेशंस को नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, वो डिविएशंस नहीं निकाल पाते हैं, वो आर्टिकुलेशंस नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जरूरत है वेरिएशन की, ऑल्टरेशन की, इनोवेशन की, मॉड्यूलेशन की या कंप्लीट ट्रांसम्यूटेशन की। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ बचेगा व्यक्ति, रिसर्च क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बचेगा। पहले मैंने सोचा था ये खाली बज़वर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी प्रोफाउंड साइंस है ये। ध्यान से देखिए, फायदे नुकसान दोनों है। एक एरर फ्री सोसाइटी का सपना बनाया गया है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज होगी, डिसीजंस बहुत तेज होंगे, ताकि लाइफ को आसान किया जाए और बड़े प्रोजेक्ट को कम समय में अचीव किया जाए। स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगर एक प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने में आज 3 साल लग रहे हैं, तो हो सकता है आगे 30 दिन के अंदर हो जाए। जो आप में से कई लोग गाड़ी खरीदने के शौकीन हो ना, बहुत ज्यादा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपकी गाड़ी लगभग 90 से 95% समय आइडल रहती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। 5% समय ही आप एक गाड़ी का इस्तेमाल कर पाते हैं। मॉर्निंग में 1 घंटा ऑफिस पहुंचने में, शाम को 1 घंटा घर पे पहुंचने में, यानी कि 24 में से केवल 2 घंटा आपने गाड़ी का इस्तेमाल किया, बाकी 22 घंटा गाड़ी खाली खड़ी रहती है और रोज डेप्रिशिएट होती है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका ईगो सैटिस्फैक्शन तो हो सकता है, लेकिन पैसे का इससे कोई बेनिफिट नहीं डराइव हो रहा है। आज घर खरीदो, अप्रिशिएट हो सकता है, ज्वेलरी गोल्ड खरीद लो, अप्रिशिएट हो सकता है, वो अप्रिशिएटिंग एसेट है। गाड़ी तो केवल डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अच्छा, आप में से जो लोग इंडियंस हैं, आप जानते हैं ओला के अंदर 40% कॉस्ट खाली ड्राइवर की है। इमेजिन करिए कि कल को ड्राइवरलेस गाड़ियां हो गई, वही गाड़ी आपको 40 to 50% और लेस प्राइस पे मिलेगी। इमेजिन करिए अगर ड्राइवरलेस गाड़ियां हो गई, तो वही गाड़ी जिसकी आज ओला की कॉस्ट 40 to 50% ड्राइवर की है, वो 40% कॉस्ट, 50% कॉस्ट का बेनिफिट सीधा आपको जाता है। होगा क्या, आप में से कई लोग आने वाले 10 साल के बाद गाड़ी कभी नहीं खरीदेंगे। आपको लगता है आपको कन्वीनियंस है? नहीं, उस समय कन्वीनियंस इतनी ज्यादा होगी कि रात को 2 बजे भी आपको गाड़ी खट से मिलेगी। आपके इमोशंस और आपकी किसी और की नींद पे आपको निर्भर कभी नहीं होना पड़ेगा। कन्वीनियंस
ऐसी है कि इतना बड़ा पैसा आपका ब्लॉक होने से बच जाएगा, जिसको आप अप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करके उसका बड़ा रिटर्न लेंगे। यहां ये पैसा रोज आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, गाड़ी डिप्रिशिएट कर करके। यूएस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आज सेंसिटाइजेशन के लिए पब्लिक प्रोग्राम्स कर रही है, इवेंट्स कर रही है, वर्कशॉप्स कर रही है, सेमिनार्स कर रही है, ताकि अमेरिकन को समझ में आए कि वो उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि उसका सबसे पहला इंपैक्ट यूएस में आएगा। इंडिया में आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। वहां पे आज टीवी शोज, लाइव शोज हो रहे हैं, लोगों को डिस्कशन के लिए संडेज को इनवाइट किया जा रहा है ताकि उनको तैयार कर सकें। ऑफ कोर्स अमेरिका में वो काम सरकार कर रही है, लेकिन भारत में वो काम आपके लिए मैं करना चाहता हूं, ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं कि आप अपने आप को, अगर आपके बच्चे आज छोटे हैं तो उनको साइंस की, एल्गोरिथम्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करवाइए, उनको सपोर्ट क्रिएट करके दीजिए, ताकि ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बीच में क्लोज डायनामिक्स की जो फ्यूचर की तैयारी है वो आपके बच्चे आज कर सकें। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन को ढूंढे, अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, जिसको कल्टीवेट करें, और साथ साथ आज आईटी फॉर नॉन आईटी के कई सेमिनार्स, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आईटी फॉर नॉन आईटी के प्रोग्राम्स, यानी कि नॉन आईटी का मतलब जिस बच्चे ने कभी आईटी नहीं पढ़ी है, उनके लिए भी बेसिक आईटी कोर्सेज हो रहे हैं, जिसको समझने से आप अपने आप को इक्विप कर सकेंगे, तैयार कर सकेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट ग्रेजुएट को बहुत बधाई हो, आपकी नौकरी आसानी से खतरे में कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, एक टीम को डेवलप कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट और डिवीजन को अगर आप मैनेजरियली लीड कर सकते हैं और आपके अंदर अगर लीडरशिप स्किल्स हैं, तो आपकी नौकरी कभी खतरे में नहीं आएगी, जिसके लिए मैं ओपन हाउस वर्कशॉप्स भी करता हूं। आप वहां भी आ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो लगातार देखते ही रहेंगे। स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एचआर एग्जीक्यूशन, इस तरह की लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के लोग हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि इनका काम कभी भी रोबोट नहीं कर सकता। तो ये स्किल्स आप निरंतर डेवलप करिए। टेक्निकल स्किल वाले उड़ जाएंगे, मैनेजरियल वाले स्किल वाले बचे रहेंगे, पीपल स्किल वाले बहुत दूर तक जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप ह्यूमन इंटरैक्शंस को, कंप्यूटर के डायनामिक्स को सीख करके इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमेशा हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने एग्रीकल्चरल रोबोट्स के बारे में बताया, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं फ्रंटलाइन आर्मी के मिलिट्री रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि ह्यूमन लॉस होना खत्म हो जाए। तो बहुत जूनियर सिपाही जो सेना का है, अब उसकी मृत्यु हमारे को नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब रोबोट्स जाकर के जंग लड़ा करेंगे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स इस समय बॉम्बिंग के लिए ह्यूमन लाइफ को बचा करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वॉर्स में। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं विद ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्रिसिशन, अगर आप चाहते हैं एरर फ्री सोसाइटी हो जाए, तो देखिए कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा, लेकिन उपाय केवल एक ही है, मेक लर्निंग योर ओनली कांस्टेंट। कम ऑन, वन मोर टाइम, मेक लर्निंग योर ओनली कांस्टेंट। मैं उन लोगों को बधाई दे रहा हूं, आप जो व्यूअर्स हैं, आपको बधाई दे रहा हूं कि इस समय आप बैठ के सनी लियोनी के वीडियोस देख सकते थे, इस समय बैठ के आप फिल्मी गाने भी सुन सकते थे, पर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। यही शो कर रहा है कि आपका लर्निंग को लेके एडिक्शन, आपका लर्निंग को लेकर के कल्चर जो अपने माइंड में डेवलप किया, यही आपको बचा के लेके जाएगा। आपको क्या लगता है नीचे लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक ऑटोमेशन के बारे में।